जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण 7वां स्कंद 9वां अध्याय। सूर्यवंशी राजाओं के वर्णन के क्रम में राजा काकुत्स्थ, युवनाश्व और मंधाता की कथा। व्यास जी बोले, हे राजन, किसी समय अष्टका श्राद्ध के अवसर पर बुद्धिमान भूपति इक्ष्वाकु ने विकुक्षी को आज्ञा दी कि हे पुत्र, इस समय वन में जाकर श्राद्ध के लिए शीघ्र ही आदर पूर्वक पवित्र कव्य ले आओ। राजा के इस प्रकार कहने पर विकुक्षी आयुध धारण करके तुरंत वन की ओर चल पड़ा। वहां जाकर वह थक गया तथा भूख से व्याकुल हो उठा। इस कारण से वह अष्टका श्राद्ध की बात भूल गया और उसने वन में ही एकत्रित किए गए श्राद्ध द्रव्य के कुछ अंश का भक्षण कर लिया और बचा हुआ लाकर पिताजी को दे दिया। तब प्रोक्षण के निर्मित समक्ष लाए गए उस कव्य को देखकर और फिर उसे श्राद्ध के लिए अनुपयुक्त जानकर मुनि श्रेष्ठ गुरु विश्रेष्ठ अत्यंत कुपित हो उठे। भोजन से श्रेष्ठ बचे हुए द्रव्य का श्राद्ध में प्रोक्षण नहीं करना चाहिए, ऐसा नियम है। इस पाक दोष के विषय में विशिष्ट ने राजा को बता दिया। गुरु विशिष्ट के कथानुसार अपने पुत्र विकुक्षी का वह दुष्कर्म जानकर विधि लोभ के कारण उन्होंने उसे अपने देश से बाहर निकाल दिया। वह राजकुमार तभी से शशाद नाम से इस नाम से विख्यात हो गया। वह शशाद पिता के कोप से कंचित भयभीत होकर वन में चला गया। वह विकुक्षी वहाँ वन्य आहार पर जीवन यापन करते हुए धर्म प्रयाण होकर रहने लगा। तत्पश्चात पिता की मृत्यु हो जाने पर उस मनस्वी शशाद को राज्य प्राप्त हो गया और वह शासन करने लगा। उस अयोध्यापति शशाद ने स्वयं सरयू नदी के तट पर अनेक यज्ञ संपन्न किए। उस शशाद को एक पुत्र हुआ जो काकुत्स्थ इस नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस काकुत्स्थ के इंद्रवाहा और पुरंजय ये दो नाम और भी थे। जन्मेजय बोले, हे निष्पाप मुने, उस राजकुमार के अनेक नाम कैसे हुए? उसके जिस जिस कर्म के कारण ये नाम हुए वह सब मुझे बतलाइए। व्यास जी बोले, हे राजन, शशाद के स्वर्गवासी हो जाने पर काकुत्स्थ राजा बने। वह धर्मज्ञ काकुत्स्थ पितामहा से परंपरा प्राप्त राज्य पर बलपूर्वक शासन करने लगे। उसी समय सभी देवगण दैत्यों से पराजित होकर तीनों लोकों के स्वामी अविनाशी भगवान विष्णु की शरण में गए। तब सनातन भगवान श्री हरि उन देवताओं से कहने लगे। भगवान विष्णु बोले, हे श्रेष्ठ देवगण, आप लोग शशाद पुत्र राजा काकुत्स्थ से युद्ध में सहायक बनने के लिए प्रार्थना कीजिए। वह ही युद्ध में दैत्यों को मार सकेंगे। वह धर्मात्मा काकुत्स्थ धनुष धारण करके सहायता के लिए अवश्य आएंगे। भगवती पराशक्ति की कृपा से उनके पास अतुलनीय समर्थ है। हे महाराज, भगवान विष्णु की यह उत्तम वाणी सुनकर इंद्र समेत सभी देवतागण अयोध्या में रहने वाले शशाद पुत्र महाराजा काकुत्स्थ के पास जा पहुँचे। राजा काकुत्स्थ ने उन आए हुए देवताओं का धर्म पूर्वक अत्यंत उत्साह के साथ पूजन किया और इसके बाद वे उनसे आने का प्रयोजन पूछने लगे। राजा बोले, हे देवगण, मैं धन्य और पवित्र हो गया। मेरा जीवन सार्थक हो गया जो कि आप लोगों ने मेरे घर पर धार कर मुझे अपना महिनीय दर्शन दिया। हे देव देवेश्वरों, आप मुझे अपने कार्य के विषय में बतलाइए। आपका वह कार्य चाहे मनुष्यों के लिए परम दुस्साध्य ही हो, मैं वह महान कार्य हर प्रकार से संपन्न करूँगा। देवता बोले, हे राजेंद्र, हमारी सहायता कीजिए। शचीपति इंद्र के सखा बन जाइए और देवताओं के लिए भी अजय महान दैत्यों को युद्ध में
परास्त कर दीजिए। पराशक्ति जगदम्बा के अनुग्रह से आपके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। भगवान विष्णु के भेजने पर ही हम लोग आपके पास आए हैं। राजा बोले, हे श्रेष्ठ देवतागण, यदि इंद्र उस युद्ध में मेरा वाहन बने तो मैं अभी देवताओं की ओर से सेनापति बन जाऊंगा। मैं इसी समय इंद्र पर आरूढ़ होकर युद्ध क्षेत्र में जाऊंगा और देवताओं के लिए युद्ध करूंगा। मैं ये सत्य कह रहा हूँ। तब देवताओं ने इंद्र से कहा, हे शचीपते, इस समय आपको यह अद्भुत कार्य करना है। आप लज्जा छोड़कर राजा काकुत्स्थ का वाहन बन जाइए। उस समय इंद्र बड़े संकोच में पड़ गए, परंतु फिर भगवान श्री हरि की बार बार प्रेरणा करने पर वे तुरंत एक ऐसे वृषभ के रूप में प्रकट हो गए मानो भगवान रुद्र के दूसरे महान नंदी ही हों। तब संग्राम में जाने के लिए वे राजा उस वृषभ पर चढ़े और उसके काकुद पर बैठे। इसी कारण से वह काकुत्स्थ नाम वाले हो गए। उन्होंने इंद्र को अपना वाहन बनाया था, इसीलिए वे इंद्र वाहक नाम से प्रसिद्ध हुए और उन्होंने दैत्यों के पुर यानी नगर पर विजय प्राप्त की थी, इसीलिए वे पुरंजय नाम वाले भी हो गए। तत्पश्चात उन महाभाव काकुत्स्थ ने दैत्यों को जीतकर उनका धन देवताओं को दे दिया और फिर वहां से प्रस्थान करने के लिए देवताओं से पूछा। इस प्रकार इंद्र के साथ राज ऋषि काकुत्स्थ की मैत्री हुई। महाराजा काकुत्स्थ महान प्रसिद्ध राजा थे। उनके वश में उत्पन्न सभी राजा काकुत्स्थ नाम से पृथ्वीलोक में अत्यधिक प्रसिद्ध हुए। राजा काकुत्स्थ की धर्म पत्नी के गर्भ से एक महाबली पुत्र हुआ जो आनैना नाम से विख्यात हुआ। उस आनैना को एक पृथु नामक प्रक्रमी पुत्र हुआ। उसे साक्षात भगवान विष्णु का अंश कहा गया है। वह पराशक्ति जगदम्बा के चरणों का उपासक था। उन पृथु के पुत्र रूप में राजा विश्वरंधी को जानना चाहिए। उन विश्वरंधी के चंद्र नामक परम ऐश्वर्यशाली पुत्र हुए। वे चंद्रवंश की वृद्धि करने वाले कहे जाते हैं। उनके पुत्र युवनाश्व थे जो परम तेजस्वी तथा महान बलशाली थे। उन युवनाश के शाश्वत नामक परम धार्मिक पुत्र उत्पन्न हुए। उन्होंने इंद्रपुरी के समान प्रतीत होने वाली शावंती नामक की पुरी का निर्माण कराया। उन महात्मा शावंत के बृहदश्व नामक पुत्र हुए और बृहदश्व के पुत्र राजा कुवलयाशव हुए। उन कुवलयाशव ने दुधुन नामक दैत्य का संहार किया। तभी से उन्होंने पृथ्वीलोक में धुंधमार नाम से परम प्रसिद्धि प्राप्त की। उनके पुत्र दृढ़ाश्व हुए जिन्होंने पृथ्वी की भली भांति रक्षा की। उन दृढ़ाश्व के पुत्र श्रीमान हर्षव कहे गए हैं। उन हर्षव के निकुंभ नामक पुत्र कहे गए हैं। वे महान राजा हुए। निकुंभ के पुत्र बृहणाश्व और उनके पुत्र कृशाश्व हुए। उन कृशाश्व के प्रसेनचित नामक बलवान तथा सत्य प्रक्रमी पुत्र उत्पन्न हुए और प्रसेनजित के एक भाग्यशाली पुत्र उत्पन्न हुए। वे यौवनाश्व इस नाम से प्रसिद्ध हुए। उन यौवनाश्व के पुत्र श्रीमान राजा मंधाता थे। हे मानद, उन्होंने भगवती जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए महान तीर्थों में 1008 देवालयों का निर्माण कराया था। ये माता के गर्भ से जन्म न लेकर पिता के उदर से उत्पन्न हुए थे। पिता की कुक्षी का भेदन कर उन्हें वहां से निकाला गया था। राजा बोले, हे महाभाग व्यास जी, उन महाराजा मंधाता के जन्म के विषय में जैसा आपने कहा है वह तो असंभव सी घटना है। मैंने ऐसा ना तो सुना है और ना ही देखा है। अब आप राजा मंधाता के जन्म का वृत्तांत विस्तार पूर्वक बतलाइए। वह सर्वांग सुंदर पुत्र राजा यौवनाश्व के उदर से जिस प्रकार उत्पन्न हुए उसे कहिए। व्यास जी बोले, हे राजन, परम धर्मनिष्ठ राजा यौवनाश्व संतानहीन थे। उन महाराज की 100 रानियां थीं, किंतु किसी से भी संतान न होने के कारण वे प्रायः चिंतित रहते और संतान के लिए नित्य सोच में पड़े रहते थे। अंत में अत्यंत दुखित होकर वे यौवनाश्व वन में चले गए।
वहाँ ऋषियों के पवित्र आश्रम में रहते हुए वे महाराज यौवनाश्व सदा खिन्न रहते थे और व्यथित होकर सदा दीर्घ श्वास छोड़ते रहते थे। इसे वहाँ रहने वाले तपस्वी जन बराबर देखा करते थे। उन्हें इस प्रकार दुखित देखकर उन सभी विप्रों को उन पर दया आ गई। ब्राह्मणों ने उनसे पूछा, हे राजन, आप यह चिंता किस लिए कर रहे हैं? हे पार्थिव, आपको कौन सा कष्ट है? हे महाराज, आप अपने मन की बात सच सच बतलाइए। हम लोग हर तरह से आपका दुख दूर करने का उपाय करेंगे। यौवनाश्व बोले, हे मुनियों, मेरे पास राज्य, धन तथा उत्तम कोटि के बहुत से घोड़े विद्यमान हैं। दिव्य प्रभा से युक्त 100 साध्वी रानियां मेरे पास हैं। तीनों लोकों में मेरा कोई भी बलवान शत्रु नहीं है और मेरे सभी मंत्री तथा सम्मानित सदा मेरे आज्ञा पालन में तत्पर रहते हैं। हे तपस्वियों, मुझे एकमात्र दुख संतान ना होने का है। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई भी दुख मेरी दृष्टि में नहीं है। हे विप्रेंद्रो, पुत्रहीन व्यक्ति को ना तो सद्गति होती है और ना उसे स्वर्ग ही मिलता है। अतः संतान के लिए मैं सदा अत्यधिक शोकाकुल रहता हूँ। हे तपस्वियों, आप लोग महान परिश्रम करके वेद शास्त्रों के रहस्य जानने वाले हैं। मुझ संतान कामी के लिए करणीय जो उपयुक्त यज्ञ हो उसे सोच समझकर मुझे बतलाइए। हे तापसो, यदि अब मुझ पर आप लोगों की कृपा हो तो मेरा यह कार्य संपन्न कर दें। व्यास जी बोले, हे राजन, राजा यौवनाश्व की बात सुनकर दया से परिपूर्ण हृदय वाले उन ब्राह्मणों ने इंद्र को प्रधान देवता बनाकर अत्यंत सावधानी पूर्वक उन नरेश से एक यज्ञ करवाया। ब्राह्मणों ने वहां पर जल से परिपूर्ण एक कलश स्थापित कराया और राजा यौवनाश्व की पुत्र प्राप्ति के निमित्त वेद मंत्रों के द्वारा उस कलश का अभिमंत्रण किया। राजा यौवनाश्व को रात में प्यास लग गई, जिससे वे यज्ञशाला में चले गए। वहां कहीं भी जल न देखकर तथा ब्राह्मणों को सोता हुआ देखकर उन्होंने कलश वाला अभिमंत्रित जल स्वयं ही पी लिया। हे नृपश्रेष्ठ, प्यास से व्याकुल राजा यौवनाश्व ब्राह्मणों के द्वारा विधि पूर्वक अभिमंत्रित करके रानी के लिए रखे गए उस पवित्र जल को अज्ञान पूर्वक पी गए। तत्पश्चात कलश को जल विहीन देखकर ब्राह्मण संशंकित हो गए। उन विप्रों ने राजा यौवनाश से पूछा कि इस जल को किसने पिया है? स्वयं राजा यौवनाश ने जल पिया है। इस बात को जानकर और देव सबसे बढ़कर बलवान होता यह समझकर उन महर्षियों ने यज्ञ संपन्न किया और बाद में वे अपने अपने घर चले गए। तदंतर मंत्र के प्रभाव से राजा यौवनाश ने गर्भ धारण कर लिया। तब गर्भ के पूर्ण होने पर राजा की दाहिनी कोख का भेदन करके वे मंधाता उत्पन्न हुए। राजा के मंत्रियों ने पुत्र को बाहर निकाला। देवताओं की कृपा से राजा यौवनाश की मृत्यु नहीं हुई। तब चिंतित होकर मंत्री लोग यह कहकर जोर से चिल्ला उठे, ये कुमार किसका दूध पिएगा? इतने में इंद्र ने उसके मुख में अपनी तर्जनी उंगली डाल दी और यह वचन कहा, माधाता अर्थात यह मेरा दुग्ध पान करेगा। वे ही मंधाता नामक महान बलशाली राजा हुए। हे राजन, इस प्रकार मैंने उनकी उत्पत्ति का विस्तार पूर्वक वर्णन आपसे कर दिया है। 9वां अध्याय समाप्त। 10वां अध्याय सूर्यवंशी राजा अरुण द्वारा राजकुमार सत्यव्रत का त्याग, सत्यव्रत का वन में भगवती जगदम्बा के मंत्र जप में रत होना। व्यास जी बोले, हे जनमंजय, वे महाराज मंधाता सत्य प्रतिज्ञ तथा चक्रवर्ती नरेश हुए। उन राजा अधिराज ने संपूर्ण पृथ्वी को जीत लिया था। उनके भय से त्रस्त होकर सभी दासियों यानी लुटेरे पर्वतों की गुफाओं में छिप गए थे। इसी कारण इंद्र ने इन्हें त्रासदस्यु इस नाम से विख्यात कर दिया। महाराज शशा बिंदु की पुत्री बिंदुमती उनकी भार्या थी, जो पतिव्रता, रूपवती तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न थी। हे राजन, मंधाता ने उनसे 2 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें एक पुत्र पुरुकुत्सस तथा दूसरा पुत्र मुचुकुंदु नाम से विख्यात हुआ। उसके बाद पुरुकुत्स से अरण्य नामक एक पुत्र हुआ।
वे परम धार्मिक तथा पितृभक्त थे। उनके पुत्र बृहदश्रव थे। उन बृहदश्रव के भी हर्यश्रव नामक पुत्र हुए, जो परम धर्मिष्ठ तथा परमार्थ ज्ञानी थे। उनके पुत्र त्रिधन्वा हुए और त्रिधन्वा के अरुण नामक पुत्र हुए। अरुण का पुत्र सत्यव्रत नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह परम ऐश्वर्य से संपन्न था, किंतु वह स्वेच्छाचारी, कामी, मंदबुद्धि तथा अत्यंत लोभी निकला। एक समय की बात है, उस पापी ने काम आसक्त होकर एक विप्र की भार्या का अपहरण कर लिया। जब उस विप्र का विवाह कन्या के साथ हो रहा था, उसी समय विवाह मंडप में उस राजकुमार ने यह विघ्न उपस्थित किया था। हे राजन, तत्पश्चात सभी ब्राह्मण एक साथ राजा अरुण के पास पहुँचे और अत्यधिक दुखित होकर बार बार कहने लगे, हाय, हम लोग मारे गए। तब राजा अरुण ने दुख से पीड़ित उन नगरवासी ब्राह्मणों से पूछा, हे विप्रगण, मेरे पुत्र ने आप लोगों का क्या अनिष्ट किया है? तब राजा की वाणी सुनकर विप्रगण विपुल आशीर्वाद देते हुए उनसे विनम्रता पूर्वक कहने लगे। ब्राह्मण बोले, बलशालियों में श्रेष्ठ हे राजन, आज आपके पुत्र सत्यव्रत ने विवाह मंडप से एक ब्राह्मण की विवाहिता कन्या का बलपूर्वक हरण कर लिया है। व्यास जी बोले, हे महाराजा जन्मेजय, उनकी तथ्यपूर्ण बात सुनकर परम धार्मिक राजा अरुण ने पुत्र से कहा, इस कुकर्म के कारण तुम्हारा सत्यव्रत नामक व्यर्थ हो गया है। हे दुर्बुद्धि, दुराचारी, तुम मेरे घर से दूर चले जाओ। अरे पापी, अब तुम मेरे राज्य में ठहरने के योग्य बिल्कुल ही नहीं रह गए हो। अपने पिता को कुपित देखकर वह बार बार कहने लगा कि मैं कहाँ जाऊँ। तब राजा अरुण ने उससे कहा कि तुम चंडालों के साथ रहो। विप्र की भार्या का अपहरण करके तुमने चंडाल का कर्म किया है, इसीलिए अब तुम उन्हीं के साथ संसर्ग करते हुए स्वेच्छापूर्वक रहो। अरे कुल कलंकी, तुझ जैसे पुत्र से मैं पुत्रवान नहीं बनना चाहता। अरे दुष्ट, तुमने मेरी सारी कीर्ति नष्ट कर दी है, इसीलिए जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहाँ चले जाओ। कोप से युक्त अपने महात्मा पिता की बात सुनकर सत्यव्रत उस नगर से तत्काल निकल गया और चंडालों के पास चला गया। उस समय ऐश्वर्य संपन्न तथा करुणालय सत्यव्रत कवच पहनकर तथा धनुष बाण लेकर उन चंडालों के साथ रहने लगा। जब महात्मा राजा अरुण ने कुपित होकर अपने पुत्र सत्यव्रत को निष्कासित किया था, तब गुरु विशिष्ट ने उन्हें इस कार्य के लिए प्रेरित किया था। इसीलिए राजकुमार सत्यव्रत निष्कासन से ना रुकने वाले उन धर्मशास्त्र के ज्ञाता विशिष्ट जी पर कुपित था। एक समय किसी प्रसंगवश उस सत्यव्रत के पिता राजा अरुण अयोध्यापुरी छोड़कर पुत्र की कल्याण कामना से तप करने के लिए वन में चले गए। हे महाराज, उस समय उस अधर्म के कारण इंद्र ने उस राज्य में 12 वर्षों तक बिल्कुल जल नहीं बरसाया। हे राजन, उस समय मुनि विश्वामित्र अपनी पत्नी को उस राज्य में छोड़कर स्वयं कोशकी नदी के तट पर कठोर तपस्या करने लगे थे। विश्वामित्र की सुंदर रूप वाली भार्या उस अकाल के समय कुटुंब के भरण पोषण की समस्या के कारण दुखित होकर चिंता से व्याकुल हो उठी। भूख से पीड़ित होकर रोते कलपते तथा निवार अंग मांगते हुए वे अपने पुत्रों को देख देखकर उस पतिव्रता को महान कष्ट होता था। भूख से आक्रांत पुत्रों को देखकर दुख से व्याकुल हो वह सोचने लगे कि इस समय नरेश भी नगर में नहीं है, अतः अब मैं किससे मांगूं अथवा अन्य कौन सा उपाय करूं। यहाँ मेरे पुत्रों की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। मेरे पतिदेव भी इस समय मेरे पास नहीं है। ये बालक बहुत रो रहे हैं। अब तो मेरे जीवन को धिक्कार है। मैं धन रहित हूँ, ऐसा जानते हुए भी मुझे छोड़कर पतिदेव तप करने के लिए चले गए। समर्थ होकर भी वे इस बात को नहीं समझते कि धन के अभाव में मैं यह कष्ट भोग रही हूँ।
पति की अनुपस्थिति में अब मैं किसकी सहायता से बालकों का भरण पोषण करूं? अब तो भूख से तड़प तड़प कर मेरे सभी पुत्र मर जाएंगे। अतः अब यह उपाय मुझे सूझ रहा है कि इनमें से एक पुत्र को बेचकर जो कुछ धन प्राप्त हो उस धन से अन्य पुत्रों का पालन पोषण करूं। इस प्रकार भूख से सभी पुत्रों को मार डालना मेरे विचार से उचित नहीं है। अतः इस संकट की स्थिति से निपटने के लिए मैं एक पुत्र को बेचूंगी। मन ही मन इस तरह का संकल्प करके अपने हृदय को कठोर बनाकर वह साध्वी एक पुत्र के गले में कुशा की रस्सी बांधकर घर से निकल पड़ी। जब वह मुनि पत्नी शेष पुत्रों के रक्षार्थ अपने औरस मझले पुत्र के गले में रस्सी बांधकर उसे लेकर अपने घर से निकली, तभी उसके कुछ दूर जाने पर राजकुमार सत्यव्रत ने उस शोक संतप्त तथा घबराई हुई तपस्विनी को देख लिया और उससे पूछा, हे शोभने, आप क्या करना चाहती है? हे सर्वांग सुंदरी, आप कौन हैं और इस रोते हुए बालक के गले में रस्सी बांधकर किस लिए ले जा रही हैं? यह सब आप मेरे समक्ष सच सच बतलाइए। ऋषि पत्नी बोली, हे राजकुमार, मैं ऋषि विश्वामित्र की पत्नी हूँ और यह मेरा पुत्र है। विषम संकट में पड़कर मैं अपने इस औरस पुत्र को बेचने के लिए जा रही हूँ। हे राजन, मेरे पास अन्न नहीं है और मेरे पति मुझे छोड़कर तपस्या करने के लिए कहीं चले गए हैं। अतः भूख से व्याकुल मैं अब अपने शेष पुत्रों के भरण पोषण के निमित्त इसे बेचूंगी। राजा बोले, हे पतिव्रते, आप अपने पुत्र की रक्षा करें। जब तक आपके पति वन से यहाँ वापस नहीं आ जाते तब तक मैं आपके भरण पोषण का प्रबंध कर दे रहा हूँ। मैं आपके आश्रम के समीप वाले वृक्ष पर कुछ भोज्य सामग्री प्रतिदिन बांधकर चला जाया करूँगा। मैं यह सत्य कह रहा हूँ। राजकुमार के यह कहने पर विश्वामित्र की भार्या अपने पुत्र के गले से रस्सी खोलकर अपने आश्रम को लौट गई। गला बंधने के कारण उस बालक का नाम गालव पड़ गया और वह महान तपस्वी हुआ। अपने आश्रम में जाकर वह बालकों के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। राजकुमार सत्यव्रत भी आदर और दया से परिपूर्ण होकर मुनि विश्वामित्र की पत्नी का भरण पोषण करने लगे। वे वन्य भोज्य पदार्थों को लाकर विश्वामित्र के तपोवन के समीप वाले वृक्ष पर बांध दिया करते थे और ऋषि पत्नी प्रतिदिन उसे लाकर अपने पुत्रों को देती थी। वह उत्तम भोज्य पदार्थ प्राप्त करके उसे परम तृप्ति मिलती थी। राजा अरुण की तपस्या करने के लिए चले जाने के बाद महर्षि वशिष्ठ अयोध्या नगरी के संपूर्ण राज्य तथा अंतःपुरण की भली भांति रक्षा करने लगे। धर्मात्मा सत्यव्रत भी पिता की आज्ञा का पालन करते हुए सदा नगर के बाहर ही रहते थे तथा वन में पशुओं का आखेट किया करते थे। अस्माकत एक समय राजकुमार सत्यव्रत किसी कारणवश महर्षि वशिष्ठ के प्रति अत्यधिक कुपित हो उठे और उनका यह कोप निरंतर बढ़ता ही गया। वे बार बार यही सोचते थे कि जब मेरे पिता राजा अरुण मुझे धर्म प्रयाण तथा प्रिय पुत्र का त्याग कर रहे थे उस समय मुनि वशिष्ठ ने उन्हें किस कारण से नहीं रोका। सप्तपदी होने के अनंतर ही विवाह के मंत्रों की पूर्ण प्रतिष्ठा होती है। जब मैंने सप्तपदी के पहले ही कन्या का वरण कर लिया है तो यह विवाहिता विप्र स्त्री का हरण हुआ ही नहीं। यह सब जानते हुए भी धर्मात्मा विशेष ने उन्हें ऐसा करने से नहीं रोका। किसी दिन वन में आखेट के लिए गए सत्यव्रत को कोई भी मृग ना मिलने पर वे घूमते घूमते वन में मध्य में पहुंच गए। वहां पर उन्हें मुनि विशिष्ट की दुधारू गायें दिखाई पड़ी। भूख से पीड़ित रहने तथा मुनि विशिष्ट पर कुपित होने के कारण अज्ञान पूर्वक राजकुमार सत्यव्रत ने एक दास्यु की भांति उसका वध कर डाला। सत्यव्रत ने मेरी दुधारू गाय को मार डाला है। यह जानकारी होने पर मुनि विशिष्ट ने कुपित होकर उससे कहा, अरे दुरात्मन, पिशाच की भांति गाय का वध करके तुमने ये कैसा पाप कर डाला। उन्होंने शाप देते हुए कहा, गोवध, विप्र भार्या का हरण और पिता के भयंकर कोप, इन तीनों के कारण तुम्हारे मस्तक पर तत्काल 3 गहरे शंकु यानी पाप चिन्ह पड़ जाएं। अब सभी प्राणियों को अपना पैशाचिक रूप दिखलाते हुए तुम संसार में त्रिशंकु नाम से प्रसिद्ध होगे। व्यास जी बोले, हे जन्मंजय,
तब मुनि विशिष्ट से इस प्रकार शापग्रस्त होकर राजकुमार सत्यव्रत ने उसी आश्रम में रहते हुए कठोर तप आरंभ कर दिया। किसी मुनि पुत्र से श्रेष्ठ देवी मंत्र की दीक्षा प्राप्त करके परम कल्याणमयी प्राकृतिक स्वरूपाणी भगवती जगदम्बा का ध्यान करते हुए वह सत्यव्रत उस मंत्र का जप करने लगा। 10वां अध्याय समाप्त। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे।